टेक्निकल गुरुजी आलोक में आपका स्वागत है। आज का वीडियो वैसे लोगों के लिए है, अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सभी के लिए है इम्पोर्टेंट वीडियो। जो भी बैंक खाता यूज करते हैं, यानी बैंक में पैसा लेन देन यूज करते हैं, तो आप लोगों को के लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है, क्योंकि बैंक में नॉमिनी का रूल बदल गया है और नॉमिनी आप दो तरह से रख सकते हैं। पहले आज तक होता था क्या, बैंक में मेरा कुछ पैसा है, अब पैसा 10,000 है, 20,000, किसी का कुछ भी पैसा है और डेट कर जाता था। आदमी डेट कर जाता था तो उस आदमी के परिवार को पैसा निकालने में पसीना छूट जाता था। कहा है कि बैंक का इतना नियम रूल कंडीशन खराब था कि अगर 2-4-5,000 रुपया अगर बैंक में रहा तो कहा कि जय जय सिया राम, मतलब हमको पैसा से कोई मतलब नहीं है, मतलब उस पैसा बैंक वाला को ही हो जाता था। लेकिन ये सब नियम, एक अच्छा नियम आया कि अब नॉमिनी में 4 आदमी का नाम जोड़ सकते हैं, यानी नॉमिनी में आप 4 आदमी का नाम जोड़ सकते थे। ये नियम पहले नहीं था और ये बहुत अच्छा नियम आया है कि अब आपका बैंक में 500 रुपया भी है या 5 लाख रुपया भी है तो आपका नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज दे रहे हैं। जो भी बैंक का खाता धारक आदमी है, यानी बैंक जो भी यूज करते हैं, किसी का आज के डेट में एक आदमी का 5 बैंक अकाउंट है, लेकिन अकाउंट तो है और किसी में करते हैं कि हम लोग किसी में 500 छोड़ देते हैं, किसी में 1,000 रुपया रहता है, कुछ ना कुछ सब में पैसा रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खुदा न खास्ते किसी वृद्धा हो या किसी कब किसका डेट हो जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन वो पैसा जो आपका अपना बैंक का पैसा किसी को बताइएगा, नहीं बताते हैं, अपनी वाइफ को भी नहीं बताते हैं, बेटे को भी नहीं बताते हैं, फादर को भी नहीं बताते हैं। लेकिन आपका पैसा तो है, ठीक है, लेकिन वो पैसा यूज अगर आप डेट कर गए तो वो पैसा आखिर यूज कौन करेगा, हमको बताइए। पता नहीं है आपको, इसलिए आप के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, बता रहे हैं पहले तरह का नॉमिनी। पहले तो नॉमिनी 4 तरह का ये होता है कि आप 4 गो का नाम डाल सकते हैं। आप हैं अपने पत्नी का, अपने पिता का या जिसका भी डाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर पहले जिसका नाम डाले हैं आप तो उसको क्या होगा, पहले 100% पैसा मिलेगा। यानी पहले पिता का नाम डाले हैं तो पिता को 100% मिलेगा। पिता डेट कर गया तो उसके बाद माँ का नाम दिए हैं दूसरा कॉलम में, तो क्या माँ को 100 पैसा मिलेगा। या माँ डेट कर गई, वाइफ है, वाइफ का नाम डाले हैं तो क्या होगा, वाइफ का पैसा, वो पैसा वाइफ को मिल जाएगा। या तो चौथा बेटे का नाम डाले हैं तो चौथा को, मतलब लास्ट में जो पहले जिंदा है पहले उसी को मिलेगा। पहला डेट किया दूसरा को मिलेगा, दूसरा डेट किया तीसरा को मिलेगा, तीसरा डेट किया तो चौथा को मिलेगा। ये पहला तरह का नॉमिनी हमने आपको समझाया। दूसरा तरह का नॉमिनी बैंक में होता है क्या, परसेंटेज के हिसाब से मिलता है पैसा। यानी आपका जो पैसा बैंक में शेष बच जाएगा आपका डेट करने के बाद, यानी वो आप परसेंटेज के हिसाब से दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने परिवार का नाम ही दें, आप किसी का भी नाम दे सकते हैं नॉमिनी में। और नॉमिनी में नाम देना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ देना पड़ता है, मोबाइल नंबर देना पड़ता है। और क्या कीजिएगा, उसमें परसेंटेज 100% पैसा होता है आपका। जितना भी पैसा होगा उसको 100% हम लोग मान लेते हैं और बैंक वाले भी उसे 100% मानते हैं। तो आप लिख दीजिएगा उसमें 30% मेरी वाइफ का, 40% हमारा छोटका बेटा का, 30%
बेटी का या 10% फलना बेटा का, यानी 100% का बंटवारा आप 4 गो में बांट सकते हैं। आपके डेट करने के बाद वो पैसा आपके नॉमिनी के उतना परसेंटेज के हिसाब से क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बैंक तो जाते हैं, खाता खुलाते हैं और नॉमिनी का नाम ही नहीं देते हैं। ठीक है, नॉमिनी का नाम नहीं देते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी भूल करते हैं। क्योंकि अगर नॉमिनी का नाम नहीं देते हैं तो खुदा न खास्ता वो पैसा आप वो पैसा सड़ जाता है, निकालने के लिए बहुत हालत खराब हो जाता है बैंक में। इसलिए अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, किसी भी तरह का बैंक है, खाता है, अगर न्यू है या पुराना खुलाते हैं, यानी आप अकाउंट यूज करते हैं, तो उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दें। बिना नॉमिनी का नाम दिए अपना अकाउंट क्या करें, नहीं खुलवाएं। अगर नॉमिनी का नाम रहेगा तब न वो पैसा का यूज होगा जी। और जब तक जिंदा है तब तो वो पैसा आप ही का है, नॉमिनी थोड़े न कुछ कर सकता है। जब तक आप जिंदा हैं, आप लेन देन कर रहे हैं, तब तक नॉमिनी का पावर नहीं है कि बैंक से पैसा निकाल लेगा, बैंक का पैसा देख लेगा या कुछ भी कर लेगा, कोई पावर नहीं है। वो नॉमिनी का मतलब ये हुआ, आपके डेट करने के बाद नॉमिनी यूज करेगा आपकी पैसे को। आपको जिंदा रहने के बाद नॉमिनी आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। और आप जैसे डेट कीजिएगा वो ले जाएगा क्या, डेट ऑफ सर्टिफिकेट मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाएगा। उसके बाद इसको नॉमिनी का फॉर्म भरा जाएगा, उसका पूरा प्रोसेस होगा। और प्रोसेस होने के बाद वो पैसा क्या होगा, नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आज से अगर आपके पास अकाउंट है भी तो आप क्या करें, नॉमिनी का नाम उसमें जाके आप ऐड कर दें। ऐड करने से आपको भी फायदा, आपके पैसे की भी फायदा। जिसे भी नॉमिनी का नाम डालना है, बेटा का नाम डालना है, पत्नी का नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, मम्मी का नाम डालना है, यानी उस पैसे को जिसको भी हक देना चाहते हैं। और नॉमिनी का नाम चेंज भी होता है, ये जरूरी नहीं है कि नॉमिनी का नाम आज जिसका दे दिए उसी का रहा, आज दे दीजिए 2 महीने के बाद चेंज भी कर देंगे, लेकिन खाली नहीं छोड़िए। 2 साल के बाद चेंज कर देंगे, 3 साल के बाद चेंज कर देंगे, जब मन होगा तब हम क्या करेंगे, नॉमिनी का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप मोबाइल से भी, नेट बैंकिंग से भी आप नॉमिनी का नाम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जिनसे आप लोग समझ गए होंगे, सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आपको टेक्निकल गुरुजी आलोक पर मिलता है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं जितने भी खाता धारक हैं सभी के पास हमारा वीडियो क्या करें, शेयर करें, भेजें, उन्हें बताएं कि नॉमिनी का नाम क्या आता है। अगर आप नॉमिनी क्या होता है नहीं जानते हैं, बैंक पासबुक लेके जाएं कहाँ पे, बैंक में, और वहाँ कहें हमें नॉमिनी का नाम को ऐड करना है, वो आपका नॉमिनी का नाम ऐड कर देगा अच्छी तरह से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।